कोई बढ़िया नहीं भाई, बाकी क्लास में निकले, बाकी क्लास में निकले हमारे लिए तो freedom। हाँ बस 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 क्वेश्चन लिखिए। A rocket is in the form, a rocket is in the form। आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, a rocket is in the form of a right circular cylinder, ठीक है, at closed at the lower end, ठीक है। एक रॉकेट है जो राइट सर्कुलर कोन की शेप में, किस शेप में है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में, हाँ अरे सॉरी, हाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ओके सॉरी। एक रॉकेट है जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, जो नीचे से बंद है, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से ये हमारा रॉकेट हो गया। अब इसके ऊपर आगे क्या लिखा है, एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन, लिखो एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन। इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक कोन रखा गया, क्या रखा गया है, कोन रखा गया। तो अब बोल रहा है कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस क्या है, बराबर है ना। तो अब बोल रहा है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 and 12, ठीक है। तो इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है किसकी, सिर्फ सिलेंडर की, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 5। अब ये जो कोनिकल पोर्शन है, इसकी जो स्लेंट हाइट है, जो ये वाली हाइट है, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट, वो भी किसकी, कोन की, तो देखो अगर कोन की हाइट ये होगी और ये इसका क्या होगी, रेडियस, और यहाँ पे ये कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस, वही मतलब वही L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो लगाओ L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आपको बताएगा r कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो L हमें पता ही है कितना होगा, 5 का स्क्वायर, h हमें पता नहीं है, ये 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h इज इक्वल टू 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो h कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 3, हाइट 3 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, और वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, हाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, हाँ, तो अपने 16 9 का स्क्वायर 3, अरे सॉरी, ये 9, ये 16 और ये 4, ठीक है, चलो ओके गुड। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ रॉकेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो रॉकेट का आयतन जो होगा वो बराबर होगा शंकु के आयतन, ठीक है, शंकु के आयतन प्लस किसके, बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना होगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा भाई, हाँ, तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो, तो बचा क्या 1/3 प्लस 1, ये बचेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा उसकी जगह पे। हाँ, तो पाई की वैल्यू डालो 22/7, आर कितना है हमारा 3 इंटू में 3, एच कितना है हमारा, एच किसका, हाँ एच में गड़बड़ हो गई ना, हाँ एच कॉमन नहीं है, ये H1 ले लो, ये H2 ले लो, तो क्या बचेगा 1/3 H1 प्लस H2, ठीक है। तो 22/7 इंटू में 3, ठीक है, 1/3, H1 कितना है, H1 किसकी है, कोन की, कितनी है वो 4, प्लस ये कितनी है 12, कितना है 12, ठीक है। तो 22/7 इंटू में 9, ठीक है, ये क्या रहेगा 4/3, 4 प्लस 36/3, ये हो जाएगा, हाँ, तो
तो 22/7 इंटू में 9 इंटू में 40/3, इससे 3 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 66 इंटू में 40/7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करके 24 2 कैरी 26 अपॉन में 7, तो कितना आ जाएगा ये 4 बार में, सॉरी 3 बार में 21, 5 4 कितने बार में आएगा, 7 5 5 4 54, 7 7 7 8 7 7 से 49, 60 कितने बार में आएगा, ये आएगा तुम्हारा 8 बार में, 8 बार में 378, क्या आ गया तुम्हारा 378। हाँ ठीक है, पहले वॉल्यूम दे नहीं रखा, तो कितना है 378, ठीक है। पॉइंट आएगा अब तो 0.88 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, रॉकेट का वॉल्यूम। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करिए। एच कॉमन इसलिए नहीं दिया, एक तो सिलेंडर की हाइट है और एक कोन की हाइट है। सिलेंडर की हाइट 12 है, कोन की हाइट 3 है, तो कैसे कॉमन ले लो भाई, दोनों तो अलग अलग वैल्यूज है ना, ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का, ठीक है। पहले पार्ट में हमने क्या निकाला, इस क्वेश्चन का वॉल्यूम। अब सेकेंड पार्ट आप करेंगे, जिसमें आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है राहुल। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, रॉकेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमारा होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर बेस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का कितना होता है, 2πr/h प्लस ये क्या होता है, πrl प्लस ये क्या होता है, πr²। तो πr जो होगा वो सब में से कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2h प्लस यहाँ पे बचा l प्लस यहाँ पे क्या बचा एक और r। 22/7 इंटू में r कितना है 3, ठीक है। 2h, h कितना है भाई, सिलेंडर की हाइट 12 प्लस l कितना है 5 प्लस r कितना है 3, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू में 3, 24 और 8 कितना हो गया 32, तो कितना रहेगा 66 इंटू में 32 अपॉन में 7, तो 62 इंटू 32 कितना रहेगा 12, और ये 12 और 18 30 और 31 3, 18 और 3 21, तो 2112/7, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। 08 पॉइंट कितना आ रहा है 44, 301 पॉइंट 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यार आंसर। अगर 300 आ रहा तब अप्रॉक्स में लगा सकती थी तू। 293 में क्या हो रहा है तेरा, देखा यही होता है, इसलिए मैं आंसर गलत बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। है क्या है यार तुम भी, हाँ राहुल, हाँ क्वेश्चन लिखिए। A decorative pen stand made of a wood, made of a wood। अरे ये क्वेश्चन मत लिखो, एनसीईआरटी का लिख चुके, अरे कर चुके हो एनसीईआरटी का वो, अरे वो वाला पेन वाला। अभी मैं सोचूं याद आ रहा है मुझे तो वो भी याद नहीं है। तभी तो चेंज कर देना ना।
मुझे तो पता भी नहीं है कि एनसीईआरटी के चैप्टर कब आपका ना चेक चलिए लिखिए। मैं कोचिंग में बुक आप चेक कीजिए। पसंद से An ice cream cone, an ice cream cone, an ice cream cone, दूसरा क्वेश्चन है an ice cream cone full of ice cream, ऐसा लिखा हुआ है। फुल ऑफ आइसक्रीम An ice cream cone full of ice cream, full of ice cream, radius 5 centimeter, radius 5 centimeter, and height 10 centimeter, and height and रेडियस भैया रेडियस 5 और हाइट 10, टोटल आइसक्रीम की टोटल लेंथ है। नहीं, आजकल आइसक्रीम कोन में बहुत कुछ मिलता है, पिज्जा भी मिलता है, क्या पिज्जा। मैं खाने से मतलब रही कौन का सर में आइसक्रीम के कौन में आजकल खाने हाँ को हाँ, तो ये डायग्राम दे रखा है। इसका जो रेडियस है वो कितना है 5, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10। हाँ आपने तो क्यों, नहीं दिख रहा थोड़ा सा हो जा। हाँ अब आगे देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइस। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द आइस, कितनी आइस है उसके अंदर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, सुन लो, प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विद आइसक्रीम, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, ठीक है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम जो इसके अंदर डाली जा सकती है, ठीक है। और फिर बोल रहा है प्रोवाइडेड 1/6 ऑफ द पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विद द आइस, ठीक है। और उसमें से जो पूरा कोन है, मतलब जो पूरी स्पेस है ना, इसमें हमने क्या करा है 1/6 पार्ट छोड़ दिया। तो ये वाला क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है छोड़ दो, बस इतना निकालो कि कितना वॉल्यूम आएगा इसके अंदर, ठीक है। कितना वॉल्यूम आइसक्रीम आ सकता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्वेश्चन नंबर 2 है, ये निकालो। तो रेडियस है 5, तो कोन की हाइट कितनी रहेगी भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोन की हाइट कितनी रहेगी 5 बताइए, बिल्कुल। हाँ क्या, अरे अच्छा आइसक्रीम का आयतन निकालना है, आइसक्रीम का आयतन निकालना है, निकालिए। अब तक तुमने खाई है, अब तुम निकालो। ये तो सही बात है, मैं अपने सारी खाने वाली चीजें अभी सर्कल का भी आंसर सही है गलत है? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 10 है। हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। मतलब अर्धगोले का आयतन, हाँ जगदीप, आयतन और शंकु का आयतन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 2/3 आर प्लस एच, ठीक है। तो ये 22/7, आर कितना है 5 इंटू में 5 अपॉन 2/3 इंटू में 5। कॉमन 2/3 आएगा क्या कॉमन तो 1 वॉल्यूम देखो उसका कौन का क्या होता है 1/3 1/3। अच्छा मुझे उसका ले लिया, 1/3 भी कॉमन तो आएगा। 1/3 भी आ जाएगा, चलो। तो 2, ठीक है। हाँ, तो 2 इंटू 5 प्लस एच कितना है हमारा, एच भी 5 है, ठीक है। तो 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 25 इंटू में 10 प्लस 5 15, ठीक है। इससे ये कट गया 5 बार में, तो 22 इंटू 5 कितना रहेगा 110 इंटू में 25 बाय में 7, अरे आराम से, ठीक है। तो 25 इंटू 110 कितना रहेगा
तो ये हो रहा है 2600 ये आ रहा 2600। हाँ नहीं 2650 2750 आ रहा है 2750 डिवाइड बाय, हाँ तो कितना आएगा ये 2, तो ये 321, ठीक है ये कट गया। हाँ तो 3, ठीक है 21। अब रुको एक मिनट, फिर 6 और 5 तो 9 बार में 39, तो क्या रहेगा 6 और 0, फिर 8 बार में तो 398.860 इतना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, 398.5 सेंटीमीटर क्यूब ये आ रहा है आंसर। क्लियर यहाँ तक? हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ मिटाओ, नहीं बहुत टाइम अभी तो बहुत है। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद से बना के देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद से बना, हाँ चले। भैया आपको आता होगा इसलिए बता रहे हैं, मुझे पता है। नहीं आता है। हाँ चल ठीक है। हाँ देखो ये क्या है? ये एक शेप है, ठीक है ये एक शेप है, ठीक है जिसमें इस टोटल की जो हाइट है, इस टोटल की जो हाइट है वो तुम्हें दे रखी है 15। कितनी रखी है 15, ठीक है कितनी रखी है 15। हाँ इसकी जो रेडियस है, ठीक है इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 3। कितनी रखी है 3, ठीक है और तो ऊपर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है और 3 सेंटीमीटर, ठीक है और इसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो है 5। कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है कितनी है 5। हाँ कितनी है 5, ठीक है। तो अब आपको इसका 3 चीजें निकालनी है, देखिए 2 चीजें निकालनी है। एक तो सरफेस एरिया और दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको ये निकालना है कि ये होगा वॉल्यूम, ठीक है। एक तो क्षेत्रफल निकालना है आपको और एक आयतन निकालना है। निकालिए चलिए वॉल्यूम और आयतन इसका, सॉरी ये 4 है भाई, ये 4 ले लो, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन की हाइट, हाँ सुनो कोन की हाइट 4 है, ठीक है और इस पूरे की हाइट 15 है, रेडियस 3 है। अब इसका आंसर निकालिए, आपको 2 चीजें निकालनी है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। है आंसर होना लिखा है बुक में इसका। हाँ तो सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया क्या रहेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो और ये क्या है क्षेत्रफल निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या होता है शंकु का पाई आर एल प्लस बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर तो सब में सेम ही है, ठीक है और एल तो तुमने ऐसे निकाल ही होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 25, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब पाई आर, हाँ पाई आर कॉमन तो बचा क्या एल प्लस 2h प्लस 2r, ठीक है। तो 22/7, आर कितना है हमारा 3, ठीक है एल कितना है 5 प्लस h कितना है भाई देखो इधर से 3 माइनस करेंगे
इसका, और इधर से 4 माइनस करेंगे उसका, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो 7 को जब हम 15 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप 8, कितना बचेगा 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू में 3, ठीक है। तो 66/7, ठीक है। तो 5 प्लस 16 21, 21 प्लस 6 कितना रहेगा 27। तो 66 इंटू में 27/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा किसका, सरफेस एरिया। क्या आएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। ये छोड़ दो, अब आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया होगा। वॉल्यूम पे चले, बिठाओ उसको, बिठा दो ना। ये तो भैया मेरा भी आ गया था। अब वॉल्यूम पे आओ। ये भी गलत है। वॉल्यूम भाई देखो, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ठीक है। तो देखो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, तो बचा क्या 1/3 एच, h1, ठीक है। यहाँ पे h2 प्लस यहाँ पे 2/3 आर, ठीक है। वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है 1/3। ये कितना है हाइट इसका, शंकु की 4 है हाइट, तो 4 प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा 8, क्योंकि 8 किसकी हाइट है, बेलन की या सिलेंडर की, प्लस 2/3 इंटू में 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 22/7 इंटू में 9, ये क्या गया 4/3 प्लस 8 प्लस 2, तो 22/7 इंटू में 3 इंटू में क्या रहेगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, तो 34/3, तो 3 से कट गया 3 बार में, तो कितना आएगा 66 इंटू में 34 अपॉन में 7, ये क्या रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका रहेगा वॉल्यूम, क्या रहेगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आज हमारे क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर वाले जितने करवाने थे करवा दिए मैंने, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और मंडे को टेस्ट है, कल छुट्टी है, हाँ। और कल रंगोली कंपटीशन है, तो इसकी भी तैयारी कर ले, तुम तो आओगे नहीं, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।